कसूर प्रियंका गांधी जी का नहीं है, क्योंकि उनके हाथ में कुछ है ही नहीं। उन्होंने मुझसे खुद कहा था कि मैं वही करती हूँ जो भैया कहते हैं, यानी राहुल गांधी जी कहते हैं। राहुल गांधी जी जब कहते होंगे बेचारी चली जाती होंगी। जिस दिन राहुल गांधी कहेंगे कि वायनाड छोड़ दो, वायनाड छोड़ देंगे। देखिए, ये जो इंडिया गठबंधन नाम का एक शिगुफा छोड़ा गया था, ये बेमेल निकाह है। इसका तलाक होना सुनिश्चित है। महाराष्ट्र में तो उद्धव ठाकरे नेता तो हैं, तो उद्धव ठाकरे राहुल गांधी के नौकरों की नौकरी तो नहीं करेंगे ना। छत्रपति शिवाजी महाराज का फॉलोअर, छत्रपति शिवाजी महाराज का भक्त औरंगजेब की पार्टी का समर्थन नहीं कर सकता, तो उन्हें कांग्रेस के साथ नहीं रहना चाहिए। कसूर प्रियंका गांधी जी का नहीं है, क्योंकि उनके हाथ में कुछ है ही नहीं। प्रियंका गांधी जी तो खुद कहती हैं, कई बार मेरी उनसे इस विषय में बात हुई थी, तो उन्होंने मुझसे खुद कहा था कि मैं वही करती हूँ जो भैया कहते हैं, यानी राहुल गांधी जी कहते हैं। मेरे लीडर राहुल गांधी हैं, वो मेरे भाई भी हैं और मेरे लीडर भी हैं। वो जहाँ कहते हैं मैं जाती हूँ, वो जहाँ मना कर देते मैं नहीं जाती। वो जब कहते हैं मैं जाती हूँ, वो जो कहते हैं मैं करती हूँ। तो कसूर उनका नहीं है, उन्हें दोष देना ठीक नहीं है। राहुल गांधी जी जब कहते होंगे बेचारी चली जाती होंगी। राहुल गांधी जी ने कहा कि रायबरेली छोड़ दो, अमेठी छोड़ दो, उत्तर प्रदेश छोड़ दो, केरल की तरफ दिशा करो। वो केरल चली गई, वायनाड चली गई। जिस दिन राहुल गांधी कहेंगे कि वायनाड छोड़ दो, वो वायनाड छोड़ देंगे। जिस दिन राहुल गांधी कह देंगे आप पॉलिटिक्स छोड़ दो, वो पॉलिटिक्स छोड़ देंगी। मुझे लगता है कि वो एक अच्छी बहन है और वो अपने भाई की सब बातें मानती है। मुझे महाराष्ट्र में अभी तक नाना पटोले ने कहा कि कुछ समझौता नहीं हुआ था। देखिए, ये जो इंडिया गठबंधन नाम का एक शिगुफा छोड़ा गया था, ये बेमेल निकाह है। इसका तलाक होना सुनिश्चित है। कुछ का तो हो गया है, चाहे अरविंद केजरीवाल जी और कांग्रेस हो, चाहे अखिलेश यादव जी और कांग्रेस हो, चाहे ममता बनर्जी और कांग्रेस हो, चाहे उद्धव ठाकरे और कांग्रेस हो। महाराष्ट्र में तो उद्धव ठाकरे नेता तो हैं, तो उद्धव ठाकरे राहुल गांधी के नौकरों की नौकरी तो नहीं करेंगे ना। उद्धव ठाकरे भले ही पथभ्रष्ट हो गए हैं, पथभ्रष्ट तो हो गए, उन्हें नरेंद्र मोदी का साथ देना चाहिए, क्योंकि बाला साहब ठाकरे तो हिंदू हृदय सम्राट थे। हिंदू हृदय सम्राट का महाराजा छत्रपति शिवाजी महाराज का फॉलोअर, छत्रपति शिवाजी महाराज का भक्त औरंगजेब की पार्टी का समर्थन नहीं कर सकता, तो उन्हें कांग्रेस के साथ नहीं रहना चाहिए था। लेकिन अगर रह भी रहे हैं तो कांग्रेस के नेताओं को अब ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि उद्धव ठाकरे राहुल जी के नौकरों की नौकरी करेंगे। ये संभव नहीं है। मुझे लगता है जल्दी तलाक वलाक हो जाएगा। मुझे तमिलनाडु में चीन और राज्यपाल के बीच में घमासान चल रहा है हिंदी भाषा को लेकर, क्या कहना है? देखिए, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, भारत का गौरव है हिंदी। हिंदुस्तान है ये, और हिंदुस्तान में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति हिंदी है, हिंदी बोलता है। हाँ, क्षेत्रीय भाषाएं जो हैं वो हमारी आदरणीय है। हिंदी मातृभाषा है, और तमाम रीजनल लैंग्वेज जो हैं, जो क्षेत्रीय भाषाएं, वो हमारी मौसियां हैं, वो हमारी मौसी हैं। तेलुगु, तमिल, मलयालम, भोजपुरी, बंगला, गुजराती, मराठी, ये सब जो भाषाएं हैं ये हमारी मौसी हैं, लेकिन मातृभाषा तो हिंदी है। और तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं ये तो हिंदी के भी खिलाफ है, हिंदुस्तान के भी खिलाफ है। ये तो रावण के वंशज हैं, तो ये रावण के वंशज राम के भक्तों से तो इन्हें प्रॉब्लम है। एसडीएम की बीबी के खिलाफ भी जांच चल रही है। सुनिए, किसी की बीबी किसी के बच्चों का सवाल नहीं है। ये पूरा का पूरा जो है ना, ये कुनबा, ये भ्रष्टाचार के अखंड में डूबा हुआ है। इन्होंने देश को लूटा है और ये लूटना चाहते हैं, और देश को लूटने में सबसे बड़ी बाधा नरेंद्र मोदी है।
इसलिए नरेंद्र मोदी को हटाना चाहते हैं। ये इसलिए थोड़ी हटाना चाहते हैं कि देश का विकास करेंगे, भारत को आगे ले जाएंगे, भारत का गौरव बढ़ाएंगे। ये तो नरेंद्र मोदी को इसलिए हटाना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी देश को लूटने में सबसे बड़ी बाधा है। अगर मोदी हट जाएं तो देश को लूट के खाएंगे ये। तो एक किसी के बीवी बच्चे का सवाल नहीं है, ये सब के सब करोड़ों रुपए के घोटालों में लिप्त हैं। सत्येंद्र जैन काफी दिनों बाद जेल से छूट कर आए हैं। उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी की ओर भी नेता जेल जाने को तैयार है। सत्येंद्र जैन जी बहुत दिनों बाद दिवाली पे लौटे हैं, मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं।